Make Brock Lesnar the beast incarnate again. Yup, this is the topic of today's video. So hello everyone and welcome back to the new edition of Unfiltered Opinion Series. Yes, ये एक और एडिशन होने वाला है अपनी पूरी लंबी चौड़ी अनफिल्टर्ड वाली सीरीज से, जहाँ पर हम लोग एकदम ओपिनियंस के बारे में डिस्कस करते हैं अनफिल्टर्ड होके। और भाई हमने बहुत सारे लोगों के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है जिन लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक चेकआउट नहीं की है, जहाँ पूरी प्लेलिस्ट देखो भैया, आपको मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स है उसके अंदर। लेकिन आज बात होगी इस इंसान के बारे में, आज बात होगी काउबॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। और क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस बार जब ब्रॉक वापस आए ना, तो ब्रॉक नहीं बल्कि पुराना बीस्ट इनकार्नेट वापस लाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनदर एडिशन। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के लास्ट टाइम अपीयरेंस के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हुई थी। तो ब्रॉक लास्ट टाइम आए थे ग्राउंड ज्वेल के अंदर, राइट। उन्होंने फेस किया बॉबी लैशली का और उस मैच से लोग सेटिस्फाई नहीं थे। वैसे मैं उस टाइम अपना जो पूरा वॉच अलॉन्ग है वो भी कर रहा था और काफी लोग दुखी थी, ये क्या हो रहा है यार, ब्रॉक लेसनर पिट रहा है। ठीक है, माना बॉबी लैशली डोमिनेटिंग है, लेकिन यार अब इतना भी थोड़ी है ब्रॉक को मार लोगे। जिस इंसान ने खूनो खून करके रखा जॉन सीना को, जिस इंसान ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को खत्म किया, जिस इंसान ने रोमन के भी खून निकाला हुआ है, वो इंसान इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है क्राउन ज्वेल के अंदर, मतलब जैसे कुछ खिलौना या फिर छोटा बच्चा बॉबी लैशली इधर से उधर फेंक रहा हो। अब चलो उस एंडिंग से फैंस तो डिसअपॉइंट है, लेकिन अगर बात करो ब्रॉक के पुराने ऑरा के बारे में, वो क्या था, वो था बीस्ट इनकार्नेट। अभी फिलहाल जो करंट ब्रॉक लेसनर है उसकी गिमिक क्या है, वो काउबॉय ब्रॉक लेसनर वाली है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो इंसान इतना ज्यादा रूथलेस था कि वो किसी की परवाह नहीं कर रहा था, और एक्चुअल में फैंस उसी ब्रॉक को देखते हुए आ रहे एक लंबे टाइम से। इसलिए अगर ब्रॉक पिटते हो देखने में वियर्ड लगता है यार कि यार ये ब्रॉक पिट क्यों रहा है, क्योंकि ये तो मारता था ना दूसरे को, अबे पिटने कब से लग गया। अच्छा, बात करें ब्रॉक की एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के बारे में, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है, जो रूमर्स आ रहे हैं सामने, उनके अकॉर्डिंग जो ब्रॉक लेसनर का आमना सामना है वो बॉबी लैशली के साथ एक बार फिर से होने वाला है, एंड पॉसिबल लोकेशन होने वाली क्राउन ज्वेल। एंड देन इफ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रेसलमेनिया, आई मीन इफ क्या, हम लोग जा ही रहे हैं रेसलमेनिया की तरफ, और यहाँ जो ब्रॉक है उनका आमना सामना हो सकता है गंथर के साथ में। अभी टाइटल मैच होगा, नॉन टाइटल मैच होगा, ये लेटर और चीजें डिपेंड करती हैं। अब बात आती है कि ब्रॉक का भैया फिर से ऑरा वापस लाया कैसे जाए, क्योंकि ब्रॉक को आपको बीस्ट तो एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। अब देखो जो ब्रॉक की एज है वो पार्ट टाइमर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से हेल ऑफ अ रन देना चाहिए ब्रॉक को एक लास्ट टाइम पे, जहां पर दिखाओ कि भैया ब्रॉक एक्चुअल में क्या इंसान था। आई मीन इस इंसान ने जो डोमिनेशन दिखाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। कि अगर एक बार फिर से डोमिनेशन दिखाते हैं, फैंस उन्हें ओवर पुश कहने लग जाएंगे। आई मीन ये चीज मैंने देखी है कि पहले फैंस चाहते हैं इस बंदे को पुश मिले, फैंस चाहते हैं बंदा चैंपियन बने। जब वो बंदा चैंपियन बनता है मुश्किल से 2 हफ्ते बीतेंगे, लोग कहेंगे ओवर पुश, ओवर यूज, बेकार चैंपियन, पार्ट टाइमर, फलाना फलाना। तो मुझे लग रहा है अगर ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से चैंपियन बना भी देती है उन्हें, तो फिर से यही सारी चीजें कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन फिर भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना क्या चाहिए जिससे बॉबी लैशली भी वीकनेस साबित हो और ब्रॉक लेसनर का जो बीस्ट मोड है वो भी हो जाए एक्टिवेट। अब देखो जो पॉसिबल रूमर्स आ रहे सामने वो ये भी है कि मे बी ये जो मैच है वो एक हेल इन अ सेल के अंदर होने वाला है। तो मुझे लग रहा है बेस्ट मेथड यहाँ पर ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक लंबे चौड़े 15 से 20 मिनट वाले मैच के बाद एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग दिखाए। जैसे आपको याद है ना कि हुई थी भाई हमारे क्राउन ज्वेल के, ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को हरा दिया था और वो अजीब सा रोल अप वगैरह करके, और शायद गलती से मैं पहले ये बोल के कि बॉबी लैशली ने ब्रॉक को हरा दिया, वो गलती से हो गया होगा। लेकिन हाँ, ब्रॉक ने किसी तरीके से बॉबी लैशली को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर इस बार जो होनी चाहिए ना विनिंग, वो ऐसे होनी चाहिए कि मान लो बॉबी लैशली स्पीयर लगाने आ रहे हैं, ब्रॉक लेसनर इनका मैच ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर जा चुका है, तब अचानक से कोई रोल अप वगैरह ऐसे कुछ आएगा और जो ब्रॉक लेसनर है वो आउट ऑफ नोवेयर विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आएंगे। ये पॉइंट है जब ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से मोमेंटम मिलने वाला है। अब बात रही रेसलमेनिया के बारे में, सपोज करो जो गंथर और ब्रॉक का मैच होने वाला है वो एक नॉन टाइटल मैच होता है ना कि टाइटल मैच होता है। अब इसमें गंथर की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन अगर 10 मिनट भी वो टिक जाते हैं ना ब्रॉक के सामने, वो बहुत बड़ी बात है भाई गंथर के लिए। गंथर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग राइजिंग स्टार है और ब्रॉक के सामने टिक जाना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर आप उनके सामने 10 मिनट भी रुक जा रहे हो, ब्रॉक की विक्ट्री हो जा रही है, तो आई डोंट थिंक सो उसके अंदर कोई बुरी बात होने वाली है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसके बाद क्या करना चाहिए, 2 विक्ट्रीज ब्रॉक को मिल चुकी है, एक मिली है रॉयल रंबल के अंदर बॉबी लैशली के खिलाफ, क्राउन ज्वेल के अंदर ऑलरेडी मिल चुकी है, और रेसलमेनिया में भी उन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ साल 2023 या फिर इन द ईयर ऑफ 2023 डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या करना चाहिए, उन्हें ब्रॉक को बना देना चाहिए चैंपियन, जहां तक मेरा मानना है, ताकि जब रेसलमेनिया 40 है ब्रॉक लेसनर के पास वो चैंपियनशिप रहे। अब देखो अगर आपको याद होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की डे 1 के लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ब्रॉक लेसनर चैंपियन बने थे, लेकिन वो टाइटल रेन थी क्या यार, रोमन रेंज के पास जिस टाइटल हैंड ओवर ही तो की डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, एक तरह का ब्रॉक उन्होंने ट्रांजिशन की तरह यूज किया कि ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल, बीच में आए ब्रॉक और ये पास ऑन कर दी रोमन रेंज को। लेकिन अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइटल रेन देनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है वो ऐसी टाइटल रेन होनी चाहिए जो कि ब्रॉक एक लंबे टाइम तक होल्ड करें, एक एक्चुअल में वो डिफेंडिंग चैंपियन कहलाए। क्योंकि अगर हम बात करूं काउबॉय वाली गिमिक के बारे में, वो गिमिक किस
तरीके की यार, ये इंसान गायब नहीं होता है, यह इंसान आता है पूरे अच्छे तरीके से बिल्ड वगैरह करता है, ऑडियंस लविंग बंदा है और आराम से अगर आप समर स्लैम देख लोगे आपको याद हो जाएगा कि ब्रॉक क्या चीज थी। तो वहां पे मुझे थोड़ा बीस्ट इनकार्नेट वाला मोड दिखा भी था, लेकिन मुझे लग रहा है कि WWE को जरूर साल 2023 की एंडिंग के आते आते ब्रॉक लेसनर को चैंपियन बनाना चाहिए। और आई थिंक बेस्ट मेथड यही होने वाला है कि अगर आपको रोमन और ब्रॉक को आमने सामने नहीं लाना है तो आप क्या कर सकते हो, कोडी रोड्स के ब्रे वाइट को चैंपियन बना सकते हो और वो कुछ महीने तक 5-6 महीने तक चैंपियन रहेंगे। अल्टीमेटली ब्रॉक आएंगे, ब्रॉक आके उन्हें चैलेंज करेंगे, विनर होंगे ब्रॉक लेसनर एंड देन वो बनने वाले हैं चैंपियन। इससे क्या होगा, जब अगले साल का रॉयल रंबल वगैरह आएगा तो ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर चैंपियन रहने वाले हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ज्यादा बेहतरीन, एक बहुत ज्यादा अच्छी वाली चीज है अगर WWE कुछ इस तरीके से चीजों को मैनेज करती हुई नजर आएगी। और मेरे हिसाब से ब्रॉक का एक बार फिर से WWE कमबैक बीस्ट वाला होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फैंस थक चुके हैं ब्रॉक को देख के। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये वाला ब्रॉक जो कि हार रहा है ना, या फिर जो ब्रॉक पिट रहा है, उसमें और पहले वाले ब्रॉक में डिफरेंस यही है। पहले जब ब्रॉक आते थे आमने सामने ना, तब लगता था सामने वाले का होगा क्या। अब ब्रॉक सामने आते किसी के लगता है भैया ब्रॉक का क्या होने वाला, ब्रॉक कितना ज्यादा पिटेंगे सामने वाले से। आई थिंक ये जो एक तरह का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ना WWE को, ट्रिपल एच स्पेशली, इस चीज को चेंज करने की जरूरत आपको एक बार फिर से दिखाना पड़ेगा। भाई साहब वो इंसान है जिसने अंडरटेकर की स्ट्रीक को ब्रो किया, जिसने जॉन सीना को समर स्लैम के अंदर ऐसी तैसी की, जिसने रोमन के रेसलमेनिया 32 के अंदर 34 के अंदर खून वगैरह निकाला हुआ है। तो मुझे लग रहा है WWE इसको एक तरह का इंप्लीमेंटेशन जरूर करेगी ट्रिपल एच का ऑरा, और मुझे लग रहा है ट्रिपल एच एटलीस्ट ब्रॉक को, लेजेंड्स को अच्छी तरीके से पे ऑफ तो जरूर करने वाले हैं। हाँ, विंस ब्रॉक को ऊपर तो मान देते, लेकिन फिर भी जो एक तरह के ब्रॉक का डाउनफॉल है वो हमने WWE में एक मैसिव वे में देखा है। डाउनफॉल मैं उस वाइज नहीं कह रहा हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, मैं डाउनफॉल उस वाइज में कह रहा हूँ कि वो लगातार मैचेस हारे। और हाँ, स्पेशली जो रोमन के खिलाफ मेरे हिसाब से उनका फ्यूड हुआ था ना, वो रोमन के लिए तो एक अपग्रेड था, लेकिन देखा जब ब्रॉक के पर्सपेक्टिव से वो एक डाउनग्रेड वाली चीज थी। आपने समर स्लैम के अंदर इतनी सारी बड़ी चीजें कर डाली, लेकिन फिर भी आप चैंपियन नहीं बने। वो दिखाते ये नहीं कि ब्रॉक जीत नहीं पाते, लेकिन फिर भी एक तरह का इंपैक्ट होता है ना कि इस बंदे ने मैचेस ही नहीं जीते भाई इस साल के अंदर। तो वो एक तरह का फैंस के, ब्रॉक के फैंस को चीजें डिसअपॉइंट करने वाला है। लेकिन फिर भी उम्मीद ये करूंगा कि WWE बिफोर रिटायरमेंट ऑफ द काउबॉय या फिर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, WWE प्लीज एक बार फिर से भाई ये कर डालो, मेक ब्रॉक लेसनर द बीस्ट अगेन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से इस वाले ऑरा के, या फिर जो फैंस ने 1-2 साल पहले देखना शुरू किया, जिन लोगों ने सिर्फ काउबॉय को देखा है, उन्हें पता लगे बीस्ट कौन था, उन्हें पता लगे काउबॉय की जगह वो खतरनाक बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कहाँ पे। और आई थिंक ट्रिपल एच फाइनली उस चीज को अगले साल करते हुए नजर आएंगे। बाकी देखो WWE क्या करती है, मेरे हिसाब से कुछ ये चीजें हो सकती है ब्रॉक को एक बार फिर से बीस्ट बनाने के लिए। आपके हिसाब से क्या ब्रॉक को अगले साल बाय द एंड चैंपियन बनना चाहिए या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे ये था एक और जस्ट एडिशन ऑफ अनफिल्टर्ड ओपिनियन सीरीज। अगर ये वाली सीरीज पसंद आ रही है, फटाफट से इस वाली वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। बाकी आपको चैनल के एकदम एंड में यहाँ पे स्क्रीन पे प्लेलिस्ट वाला बटन दिख जाएगा, उसके ऊपर टैप करो, ट्रिपल एच, रोमन रेंज, डीथ्रोन और भी बहुत सी चीजें जॉन सीना को लेकर भी इवनिंग वीडियो है, तो जाओ वो सारी चीजें चेकआउट करो, आपको और मजा आने वाला है। साथ ही में जो लोग चैनल के पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।